अंडरस्टैंड करेंगे टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कह रहा है जनरली व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय इट। जितना किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय इट, कि जो बॉडी जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंपल इसका ये है कि जिस बॉडी को हम जितनी ज़्यादा हीट देंगे वो उतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो इजाफा है ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का, इज फाउंड, वो देखा गया है, टू बी प्रोपोर्शनल, कि वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ हीट के एब्जॉर्ब बाय इट, जो बॉडी वो जज़ब करती है, यानी कि बॉडी को जितनी आप हीट प्रोवाइड करेंगे उतना उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसको हम जो है वो लिख सकते हैं मैथमेटिकली, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब होता है कि उसको जितनी आप हीट दे रहे हैं और डेल्टा टी जितना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, तो आपने जितनी ज़्यादा उसको हीट देंगे उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा किसी भी बॉडी का। तो ये जो है वो लॉजिक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इजीली। दूसरा पॉइंट कह रहा है इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड, ये भी देखा गया है, दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर डेल्टा टी ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द मास एम ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि ये देखा गया है कि अगर किसी बॉडी का आपने टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना है तो वो प्रोपोर्शनल है किसके, उसके मास के। ठीक है, मतलब ये देखिए अगर आपके पास छोटी बॉडी है, छोटा मास है, तो उसको अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो कम हीट से वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर आपके पास बड़ी बॉडी है, मास ज़्यादा है, ठीक है, तो बड़ी चीज़ है, तो उसको अगर आपने गर्म करना है तो उसके लिए हीट आपको ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो ये देखिए डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास छोटा मास है, मास कम है, तो उसको कम हीट से आप उसका टेम्परेचर बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर बड़े मास का आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको डेल्टा क्यू भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि आपको हीट भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड, ये भी देखा गया है, दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट डेल्टा क्यू जो क्वांटिटी ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर डेल्टा टी की। ठीक है, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का, इज प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल है। सिंपल ये कि किसी बॉडी का जो आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो किससे प्रोपोर्शनल है, हीट के। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज़्यादा हीट चाहिए, और अगर मास ज़्यादा है तब भी आपको ज़्यादा हीट चाहिए। इन दोनों को हमने कंबाइन करके लिख लिया, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। तो जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदला तो हमने क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो ये जो सी है ये बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। डेल्टा क्यू है कि वो हीट है जो बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, यानी कि जो आपने बॉडी को प्रोवाइड की है, जो बॉडी ने जज़ब की है। एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इस सी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, और सिंपली स्पेसिफिक हीट, या इसको हम स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, ये अब रही डेफिनेशन। अब ये आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट की वो मिकदार है रिक्वायर्ड जो कि चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑफ 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम मास ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का, थ्रू 1 केल्विन, 1 केल्विन। सिंपल ये कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है, और आप उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, 1 केल्विन टेम्परेचर उसका बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस हीट को हम क्या बोल लेंगे, ये इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, सिंपल इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए आपके पास जो है वो लेट से वाटर है। ठीक है, तो वाटर का लेट से हम शुरू में कहते हैं कि टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, अब हमने 1 किलो वाटर का टेम्परेचर 300 केल्विन था, 300 से हमने 301 करना है, यानी कि 1 केल्विन बढ़ाना है। ठीक है, तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस हीट को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मास
का जब हम टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएंगे तो जो हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस हीट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। मैथमेटिकली ये देखिए इस रिलेशन को उसने जो है वो रीअरेंज कर दिया है। C इज इक्वल टू ये डेल्टा क्यू के नीचे m डेल्टा टी आ गया, डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी। इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स मास m इज मेजर्ड इन किलोग्राम, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है। हीट डेल्टा क्यू इज मेजर्ड इन जॉल्स, डेल्टा क्यू यानी कि हीट का यूनिट क्या है, जॉल है। एंड टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा टी इज टेकन इन केल्विन, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। हेंस SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का फिर क्या यूनिट बन जाएगा, डेल्टा क्यू यानी कि हीट का यूनिट क्या है, जॉल है, तो नीचे मास है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, क्योंकि मास भी इक्वेशन में नीचे है और डेल्टा टी भी इक्वेशन में नीचे है। सो हमारा जो स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। कह रहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस इज गिवन इन द एडजेसेंट टेबल। ये हमारे पास टेबल गिवन है, इसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो गिवन है। अल्कोहल की 2500 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है, एल्यूमिनियम की 903 है, इसी तरह ब्रिक्स, ये सारा कुछ, स्टीम, टेम्परेचर, ये सारी जो है वो लिखी हुई हैं। ये देखिए कह रहा है यू कैन रिमेंबर हायर द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू गेट इट हॉट। तो सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये बात जो है वो इस तरह समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को गर्म करने के लिए जितनी ज़्यादा हीट चाहिए होती है वो उस सब्सटेंस की उतनी ही जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। इसको यूँ समझे, अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, 1 किलोग्राम पानी है, और 1 किलोग्राम हमारे पास जो है वो लोहा पड़ा हुआ है, हम दोनों को जो है वो गर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी चीज़ जो है पहले गर्म हो जाएगी, लोहा जो है पहले गर्म हो जाएगा। लिहाजा लोहे की, आयरन की जो हीट कैपेसिटी है वो कम है और वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये देखिए आयरन को सिर्फ 470 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन यानी 470 जॉल जो है वो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन वाटर को हीट करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4200 जो है वो जॉल हमें जो है वो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लिहाजा जिस सब्सटेंस की जितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा देर से गर्म होगा। ये आप सिंपल जो है वो समझ सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।